संबंधित ग्रामीण जनता और यहाँ सगड़ी तहसील के प्रांगण में उपस्थित जनता, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि किसान आंदोलन का बहुत इस देश में बहुत पुराना इतिहास है और कहीं भी जनता जब लड़ती है तो लड़ते लड़ते वो सीख जाती है, समझ जाती है कि हमारा असली रहनुमा कहाँ है। हमारे देश में ऐसा समझ में आया, हमारे देश में सिर्फ खीरिया बाग ही में आंदोलन नहीं चल रहा है, खीरी लखीमपुर में भी चल रहा है, जेवर में भी चल रहा है और कुछ दिन पहले बनारस के अंदर भी चल रहा था और देश के तमाम हिस्सों में किसान मजदूर आंदोलन चल रहे हैं। और ऐसी दशा में चूंकि महान विचारकों ने कहा है कि जनता का सबसे बड़ा हथियार उसका संगठन होता है और इस चीज को खीरियाबाग के किसानों ने बखूबी महसूस किया और ऐसे में वो इस देश का जो दिल्ली के सीमाओं पर किसान आंदोलन लड़ा गया, वो जो संयुक्त मोर्चा, उस संयुक्त मोर्चे से यहाँ का जमीन मकान बचाओ मोर्चा जुड़ गया और ऐसी दशा में इनको इस आंदोलन को एक बड़ी ताकत मिली और संयुक्त किसान मोर्चा या किसी किसान संगठन का यह उद्देश्य होता है किसान मजदूर मेहनत कर जनता से जुड़ना, उसके हितों के लिए सहयोग करना। हम किसान संग्राम समिति के जो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में हम किसान जनता जो लड़ रही है, हम उसका सिर्फ और सिर्फ सहयोग करते हैं। वहाँ की जो जनता लड़ रही है अपने हक व हुकूक के लिए, अपने जमीन मकान बचाओ, अपने आशियाने के लिए, दुनिया में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 250-300 एकड़ से कहीं भी अधिक एयरपोर्ट वो नहीं बनता। वो बड़े बड़े शहरों के अंदर, चाहे वो लखनऊ हो, बंबई हो या अहमदाबाद, बनारस और तमाम, और खीरियाबाद के यहाँ हवाई पट्टी होते हुए अलग से नेशनल पोर्ट होते हुए इंटरनेशनल पोर्ट के बहाने से 670 एकड़ जमीन लेने का, किसानों के जमीन को हड़पने का बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार ने जो है वो प्रोग्राम बनाया। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर वो जिस दिन यहाँ पर वह कर लेती, उसके आगे भी जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा था, जमीन मकान बचाओ मोर्चे के अध्यक्ष रामनारायण यादव जी, कि उधर गोपालगंज साइड में, उधर अतरौलिया साइड में, जो निजामबाद साइड में वो नपा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वह सारा खेल जो इस देश की सरकार ने इस देश के धन्ना सेठों से वादा किया था 2019 में, 2014 में, कि हम इस देश की जितने भी जीने खाने के संसाधन है जनता का, वो सारे के सारे आपके हवाले कर देंगे निजीकरण के माध्यम से। तो साथियों, आज उसी क्रम में
जब वो बैंकों का, एयरपोर्ट का, रेलवे का, रक्षा विभाग में सैनिक का दर्जा खत्म करके रक्षा विभाग में भी निजीकरण कर दिया साथियों। और उसी निजीकरण के क्रम को बढ़ाते हुए किसानों की जमीन को हड़पने का और पूंजीपतियों को हवाले करने का ये पूरा इनकी योजना चल रही है साथियों। और इस योजना का हम इस देश के किसान, मजदूर, मेहनत का जनता, इस देश की बनाने में हमारे भी पुरखों के, पूर्वजों के लहू इसमें सने हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको वो जाया नहीं होने देंगे। और हम चाहेंगे कि आप जो ये आजमगढ़, खिरियाबाग में, मंदुरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण का और इस देश की अधिनायक वादी सत्ता का रथ फंसा दिया है, रोक दिया है। ये उनके उच्चाधिकारी कहते हैं कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। आधी लड़ाई हम जीत गए, लेकिन धोखा है। हम मानते हैं जो अनुभव है, क्योंकि कोर्ट कचहरी कहीं भी बिना लिखित का काम नहीं चलता, इसलिए वहाँ की लड़ती हुई जनता ये समझ चुकी है कि इसमें धोखा है। इसलिए वो जनता और हम उनके सहयोग में ये मांग करते हैं कि जमीन के मामले में, विस्तारीकरण के मामले में